देश को गुमराह कर रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रहा है। और वो गुमराह करने के लिए अडानी के हाथों अपनी 88 प्रॉपर्टियों को बेच रहा है। उसमें कई ऐसी प्रॉपर्टी है जो पहले से बिकी हुई थी और देश भर में जितने भी उसके ऊपर शिकंजा कसा गया कानून के द्वारा, जितना भी FIR हुआ है उसको खत्म कराना चाह रहा था। तो इसके खिलाफ पूरे देश भर से सहारा के जमाकर्ता न्याय मांगने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट गए थे और सरकार के खिलाफ यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हम लोग यहाँ जंतर मंतर अपना बुकिंग कराए हुए थे। माननीय न्यायालय आज बहुत अच्छा काम किया कि सहारा की ओर से जो याचिका दायर की गई थी अडानी के हाथ में संपत्ति बेचने का, वो उनका मकसद कामयाब नहीं हुआ। उन 88 प्रॉपर्टियों में जो विवादित जमा है उसका पूरा एमिकस क्यूरी के यहाँ भेज दिया गया है इसकी जांच करने के लिए, और ये साफ कहा गया है कि बिना जांच का कुछ भी नहीं होगा और उनके आईए को एक्सेप्ट नहीं किया। आपको राहत की खबर है? हाँ, राहत की खबर तो है, चूंकि अडानी के हाथों संपत्तियां बिक जाएगी वो पैसा देगा नहीं। और दूसरा चीज है कि पहले से बहुत सारी संपत्ति सहारा ने बेच दिया, सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बाद भी उससे 1 रुपया किसी निवेशक को मिला नहीं। तो ये हम लोग कैसे मान लें कि वो संपत्ति बिकेगी तो हम लोग को पैसा मिलेगा? पूरे देश के सहारा के 13 करोड़ जमाकर्ताओं का 5 लाख करोड़ रुपया बकाया है। तो 5 लाख करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट खुद अपना कमेटी गठित करके इनके तमाम संपत्तियों को अधिग्रहित करे, जब्त करे और उसको नीलाम करे। और सहारा से भी मुझे 25,000 करोड़ रुपये पड़ा हुआ उससे, और पूरी संपत्तियों को बेच करके एक कमेटी बना करके भुगतान करे। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास सक्षम पदाधिकारी नहीं है, सक्षम लोग नहीं है, तो जो लोग इस केस को लड़ रहे हैं उनके हाथों में सुपुर्द कर दिया जाए। इनकी संपत्तियों को भी हम लोग बेच देंगे और देश के निवेशकों का ही भुगतान भी करा देंगे। लगभग 13 करोड़ लोग, 10,000 लोग आत्महत्या कर लिए, लाखों लोग घर से बेघर हो गए, कितनों की जमीनें बिक गई, कितनों का घर बिक गया, कोई आंख से अंधे हो गए तो कोई विकलांग हो गए। कितना दर्द बोले, दर्द बयां करेंगे तो आपके आंख से आंसू आ जाएगा। कितनी बहन बेटियों की शादी नहीं हो पाई, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। अच्छा, आज सरकार से कोई उम्मीद नहीं रखते। सरकार तो सहारा की दलाली कर रहा है, सरकार से क्या उम्मीद करें? सरकार के बस में चले तो पूरा देश अडानी के हाथ बेच दे, उससे क्या उम्मीद करेंगे? देश में तो देशद्रोही है। सरकार में बैठे हुए लोग ये देशभक्त नहीं है, देशभक्ति के नाम पे सब देशद्रोह है। अब पूरे देश के लोगों को गुमराह कर रखे हैं। अगर सरकार चाहती है सहारा के एक जमाकर्ता का भुगतान हो गया होता, जहां से वो 5,000 करोड़ रुपए डिवेंचर का पैसा निकालता हुआ 25,000 करोड़ रुपया था, वो 25,000 करोड़ रुपया ले लिया जाता। उसके बाद जितनी संपत्तियां सहारा की है उसको तमाम को लिक्विडेशन करा करके पैसा एक जगह जमा करा दिया जाता, सभी लोगों को पैसा मिल जाता। लेकिन सरकार करना कहाँ चाहती है? सरकार जानती है कि जैसे ही ये मामला वो सुप्रीम कोर्ट पे ले जाएगी कि सहारा ने कैसे कैसे स्कैम किया, कैसे कैसे फर्जीवाड़ा किया, तो सहारा के जो लोग इनको चंदा दिए हैं, जो लोग इनको मोटा मोटा रकम अमित शाह और नरेंद्र मोदी के चुनाव में देते हैं, वैसे लोग कई अधिकारी लोग इनके जेल में चले जाएंगे। तो उनको बचाने के लिए सही बात वहाँ कहना नहीं चाहती है। डिवेंचर का पैसा 5,000 करोड़ रुपए निकाल लेती है किसी प्रकार से और लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है। भारत सरकार अगर चाहता तो मामला तुरंत खत्म हो जाता और सभी का भुगतान हो जाता। अच्छा, अभी जो लोग आए हुए हैं निवेशक भी हैं, कुछ एजेंसी है? अब तो सब निवेशक ही है साहब। जो एजेंट है उनका तो खुद ही लाखों करोड़ रुपए फंसा हुआ है। पैसा कहाँ मिला? उनका कमीशन का पैसा, उनका घर का पैसा, उनके रिश्तेदार का पैसा, सब तो वो लोग कंपनी में डाल दिए। उनका तो खुद का पैसा फंसा हुआ है, वो तो दोनों तरफ से मर गए। उनका अपना पैसा भी चला गया, उनका कमीशन भी चला गया, उनका घर द्वार सब कुछ बिक गया। रास्ता तो माननीय न्यायालय है, उसी से उम्मीद है माननीय सुप्रीम कोर्ट न्याय करे। हम लोग उस पिटीशन लगा कर बैठे हुए फरवरी 2024 से। आज कुत्तों का फैसला जाता है, दुर्लभ सुनवाई हो जा रहा है। क्रिमिनल्स का फैसला जाता है, आधा रात में कोर्ट खुल करके सुन ले रहा है। तो हम लोग फरवरी 2024 से पिटीशन लगा के बैठे हुए हैं। अगर माननीय न्यायालय हमारा पिटीशन सुन लिया होता तो अब सोल्यूशन भी हो जाता। और ये जो चोर डकैत जो है सहारा का देशद्रोही अधिकारी लोग, जो सहारा की संपत्ति जो निवेशकों के पैसे से खरीदा हुआ है उसको बेच करके पैसा विदेश भेज रहा है और अपना निजी प्रॉपर्टी बना रहा है, वो नहीं हो पाता। तो हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से यही आग्रह और निवेदन करने के लिए आए हुए थे कि साहब हमारा पिटीशन की सुनवाई कर दो, सारे मामले आपके सामने आ जाएंगे। यही तो कर रहे हैं।